वेलकम टू वाइज स्टडी। वाइज स्टडी की हिस्ट्री सेशन के क्वेश्चन आंसर की क्लास में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज, क्या नाम था उनका, सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था। ठीक है, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जो बहुत ही वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ी थी, उनका मुकाबला किया था। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, जिनमें सबसे बहादुर नेता थी रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा कहने वाले कौन थे? सर हग रोज 1857 के संग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह का एक नेता जिसे मृत्युदंड दिए जाने पर उन्होंने अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, कौन थे वो? ऑप्शन है हमारे पास मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी शहजादा फिरोज शाह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो कौन थे इनमें से जिन्होंने हंसते हंसते अपने खुद के हाथों से अपने फांसी के फंदे को अपने गले में डाला और हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे? तो दोस्तों वो थे तात्या टोपे, जो अपने किसी एक दोस्त के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों के हाथ आ गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था अपने किसी दोस्त के मित्र के विश्वासघात के कारण। बाद में उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी तो दी गई, लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गले में लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन, एक मिनट, इस वीडियो को अपन वापस 2 मिनट पे है ना, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दो महान नेता जो बचकर नेपाल चले गए और जिन्होंने गुमनाम की मौत स्वीकार कर ली थे, वो कौन थे? डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे हमारे पास ऑप्शन है नाना साहब और तात्या टोपे। नहीं, तात्या टोपे को तो वैसे भी फांसी दे दी गई थी, हमें पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। कुंवर सिंह नहीं थे, नाना साहब तो थे ही नहीं। फिरोज शाहजादा फिरोज और बेगम हजरत महल थी, लेकिन फिरोज शाह नहीं थे। नाना साहब और हजरत महल, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट है कि 1857 की क्रांति के बाद नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल चले गए थे। ठीक है, अंग्रेजों की पहुंच से दूर चले गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 1844 या 45 का गदकरी विद्रोह किसके विरुद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1857 के नज़दीक का तो है, लेकिन यह 1857 के विद्रोह होने के कारण के अंदर इसका भी एक रोल माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑप्शन है साहूकारों के कारण, साहूकारों के विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, या वहाँ के कोल्हापुर के महाराजा के विरुद्ध, या फिर उपयुक्त ए और बी और सी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी था और कोल्हापुर के महाराजा के खिलाफ भी था, साहूकारों के खिलाफ नहीं था। अच्छा, कौन सा आंदोलन है ये? गदकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि रानी गैडलिन्यू के नागा आंदोलन, यह बहुत ही लेटेस्ट 1857 से बहुत बाद की बात है, ये अभी की बात है, का एकमात्र योगदान क्या था? ऑप्शन में है हमारे पास ए, उसने आज़ाद हिंद फौज INA की बहुत सहायता की। ऑप्शन बी है यह उत्तर पूर्व के आदिवासियों का एकमात्र राष्ट्रवादी आंदोलन था। ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व के आदिवासियों ने पहली बार स्वायत्तता की मांग की थी। या ऑप्शन डी, उसने आदिवासी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चला गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। तो ये इसके अंदर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि गैडलिन्यू ने नागा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाना साहिब की व्यक्तिगत शिकायत, कहते हैं कि 1857 के अंदर कुछ ऐसे थे जो पब्लिक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने पर्सनल खुद के व्यक्तिगत कारणों को लेते हुए 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। इनमें से एक नाना साहब भी थे। जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाना साहब की व्यक्तिगत शिकायत जिसके कारण वह अंग्रेजों का कट्टर विरोधी हो गए और 1857 के विद्रोह के झंडा उठाया दिया था, क्या था वो कारण? कारण है यहाँ पर पहला,
पेशवा की गद्दी के लिए उन पेश ऑप्शन है हमारे पास ए, पेशवा की गद्दी के लिए उनका दावा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने उन्हें वह पेंशन अदा करने का इनकार कर दिया जो पहले उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय को दी जाती थी। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारे पास, अंग्रेजों ने यह घोषित करके उन्हें अपमानित किया कि वह बाजीराव द्वितीय का वास्तविक पुत्र नहीं है। और अगला ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने उसे अपने पूर्वजों का महल छोड़ने और अनुचरों को काम करने के लिए बाध्य किया था। तो इनमें से अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाना साहब पेशवा की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी, इसके कारण वह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति के अंदर कूद पड़े थे। अच्छा, ये महल छोड़ने वाली बात आपको कहीं पे याद आती है कि महल छोड़ने के लिए किनको कहा गया था? ठीक है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक देशी राज्य था जिसे डलहौजी ने उसके प्रदेश या पेंशनों से वंचित नहीं किया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तंजौर, झांसी, संबलपुर ऐसे बहुत सारे ये थे जिनको ये क्या नाम डलहौजी ने पेंशन से और उनके ये क्या नाम 2 मिनट रुक जा, मेरे को क्लास बनाने दे। उनको उनके प्रदेश से वंचित कर दिया था या फिर उन्हें पेंशन देने का मना कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्शन ए सतारा, या बी नागपुर, या ग्वालियर, या मैसूर। तो इनमें से इन सब से, सतारा से, नागपुर से, मैसूर से, या तो इनका ये प्रदेश छीन लिया गया या फिर इनकी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन ग्वालियर एक ऐसा प्रदेश था जिनकी न तो पेंशन बंद की गई थी और न ही उनसे उनका प्रदेश छीना गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवध के तालुकदारों की अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शिकायत थी जिसके कारण वे अंग्रेजी शासन के सबसे प्रबल विरोधी बन गए थे? कहाँ के थे? अवध के। ठीक है ना, देखो शुरू के अंदर अवध और अंग्रेजों के बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में इनकी दुश्मनी सबसे कट्टर दुश्मनी हो गई थी। तो वो क्या कारण था? ठीक है ना, ऑप्शन में है हमारे पास ए, उनके अधिकारों के समर्थन में पक्के प्रमाण मांगे गए, इस प्रकार उनमें से बहुतों की जागीरें जब्त कर ली गई। ऑप्शन बी है 1856 में अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद उनकी जमीनों में भू राजस्व के निर्धारणों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई। ऑप्शन सी है पूरे अवध में रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी गई। और ऑप्शन डी है एक उद्घोषणा द्वारा तालुकदारों के जमींदारी अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि उनके अधिकारों के समर्थन में पक्के प्रमाण मांगे गए और उनके इस प्रकार उनमें से बहुतों की जागीर जब्त कर ली गई थी। तो इस प्रकार ये अवध भी अंग्रेजों के 1857 में खिलाफ हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्य से मौलवियों के मन में कटुता पैदा हुई और वे भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे, विरुद्ध हो गए थे? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है कि मुगल राजवंश को प्रतिष्ठाहीन करना। ऐसा हुआ था 1857 में, उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को प्रतिष्ठाहीन किया था, उन्हें महल से निकाल दिया गया था, उन्हें लाल किला खाली करने के लिए कहा गया था, अपने किसी एक निजी जगह पर चले जाने के लिए कह दिया था। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ऑप्शन सी है लगान मुक्त, ऐसी जमीन जिसका उन मौलवियों को लगान नहीं देना पड़ता था, ऐसी जमीन, उस जमीन को भूधृति व्यवस्था को समाप्त करके उन पर भी करारोपण कर दिया गया था। और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म प्रचारकों को सरकारी समर्थन देना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उन सभी मौलवियों के पास ऐसी ज़मीनें थी जिसका पहले कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर भी कर व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस कारण वो सारे मौलवी उस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस कार्य के द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की बची कुची प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर दिया था? ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम पहले 1 या 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, उनकी पेंशन कम कर दी गई, बी उसे अपने अंगरक्षकों को शस्त्रहीन करने के लिए बाध्य किया गया, ऑप्शन सी है उसके शाही पद को समाप्त कर दिया गया, या फिर ऑप्शन डी उसे लाल किला खाली करने और अपेक्षाकृत साधारण स्थान पर चले जाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने के लिए
आदेश दिया गया और उनको किसी एक साधारण जगह पर चले जाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यद्यपि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष सर्वव्यापी था, हर सर्वसाधारण व्यक्ति के अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष था, लेकिन परंतु भारत के कुछ भागों के कुछ वर्गों के मध्य यह ब्रिटिश विरोधी भावना देश के शेष भागों की तुलना में कहीं अधिक थी। ठीक है ना। 1857 की क्रांति में सारा भारत अंग्रेजों के खिलाफ तो था, लेकिन क्या कारण था कि 1857 की क्रांति के अंदर कुछ ही प्रदेश के लोगों ने या फिर वहां के राजाओं ने या फिर स्थानीय लोगों ने भाग लिया, संपूर्ण भारत ने क्यों नहीं लिया? क्या कारण था कि कुछ ही प्रदेश के लोग उस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अधिक ही उग्र की भावना से उनके खिलाफ थे? इस अंतर का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है हमारे पास लोगों की प्रगति की स्थिति में अंतर के कारण, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के द्वारा स्थानीय जनता के साथ व्यवहार में अंतर के कारण, ऑप्शन सी है भू राजस्व प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन, या ऑप्शन डी स्थानीय प्रशासन का स्वरूप एवं व्यवहार। तो डियर स्टूडेंट्स, उस समय भू राजस्व प्रशासन था, वो स्वरूप उनका बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया गया था, जिसके कारण जिन जिन जगहों पर भू राजस्व स्वरूप परिवर्तन किया गया था उन जगहों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही उग्र भावना पैदा हो गई थी और वे इनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, मद्रास और बम्बई में उत्तर भारत के प्रांतों की भांति 1857 का विद्रोह क्यों नहीं हुआ? ऐसा कई बार पूछा है और मद्रास को लेकर तो बहुत ही खास तौर पर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रोल से पूछा जाता है। तो क्या कारण था कि मद्रास और बम्बई में उत्तर भारत के प्रांतों की भांति 1857 का विद्रोह क्यों नहीं हुआ? कारण है वहां पर रैयतवारी बंदोबस्त ने इस क्षेत्र को नेतृत्वहीन कर दिया था। ऑप्शन बी, ये प्रांत विलय और विजय की ब्रिटिश नीति से मुक्त रहे थे। ऑप्शन सी है, इसके प्रशासक अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु और प्रबुद्ध थे। या ऑप्शन डी है, ये दोनों प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता जो उस समय हुआ करती थी, भारत की पहले 1911 से पहले राजधानी दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता थी। 1911 में यह राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है ए, का रैयतवारी बंदोबस्त ने इस क्षेत्र को नेतृत्वहीन कर दिया था। ठीक है ना। इसी कारण 1857 की क्रांति के अंदर मद्रास और बंबई में उत्तर भारत की भांति इतना विरोध नहीं हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अधिकतर सभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह, कौन सा विद्रोह? भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है हमारे पास पटना, बैरकपुर, वेल्लोर और मेरठ। देखो यहाँ पर 99% स्टूडेंट मेरिट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले सैनिक विद्रोह की बात हुई है ना, जो कि मेरिट में ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं नहीं कहा गया है कि 1857 का विद्रोह, ऐसा नहीं पूछा इन्होंने कंप्लीटली पूछा है कि पहला विद्रोह कहाँ हुआ। इन्होंने 1857 का नहीं पूछा है। तो सबसे पहला विद्रोह अपना हुआ था वेल्लोर में। कहाँ हुआ था? वेल्लोर में हुआ था यह, और ये 1806 के अंदर हुआ था लगभग, शायद 1806 में वेल्लोर में हो गया था सबसे पहला सैनिक विद्रोह, और मेरठ में हुआ था बाद में, यह होता 1857 में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 1857 के बारे में नहीं पूछे, पूरे ऑल ओवर से पूछिए, तो सबसे पहला वेल्लोर में हुआ था और फिर उसके बाद में हुआ था मेरठ 1857 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेल्लोर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जो विद्रोह के विस्फोट के लिए सर्वाधिक प्रतिपादक सिद्ध हुआ? ऑप्शन है हमारे पास कुप्रशासन के नाम पर देशी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना। ऑप्शन बी है हमारे पास कि भारत में रेलवे, डाक और तार व्यवस्था का प्रचलन करना। ऑप्शन सी भूतपूर्व भारतीय शासकों की पेंशन को बंद या कम कर देना। ऑप्शन डी है कि व्यपगत के सिद्धांत, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, का अंधाधुंध क्रियान्वयन करना। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का 1857 के विद्रोह से कुछ समय पहले किसने यह भविष्यवाणी की थी
किस अंग्रेज अधिकारी ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत के इस शांत आकाश में एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसके आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के रूप में हमारे विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, किसने कहा था ये? यहां हमारे पास ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, या फिर डिजरायली, या फिर राजा राम मोहन राय। तो हमारे पास इसका ऑप्शन देखो, राजा राम मोहन राय तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे विनाश का, राजा राम मोहन राय ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हमारे विनाश का कारण बनेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 3 बच जाते हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शिकायत या असंतोष के कारण कंपनी के सैनिक विद्रोही हो गए? क्या कारण था कि कंपनी के ही सैनिक कंपनी के विरुद्ध हो गए थे? इसमें ऑप्शन है हमारे पास ए असंतोषजनक सेवा शर्तें, ऑप्शन बी धार्मिक रीति रिवाजों की अवहेलना, या ऑप्शन सी उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को आहत करना। ये तो ऐसे अंग्रेज लोग यही करते थे, आपको पता ही है, धार्मिक रीति रिवाज से भी खिलवाड़ करते थे, असंतोषजनक शर्तें तो हमेशा बनाते थे। लेकिन इनके अंदर ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऐसे अभियानों पर भेजना जहां उन्हें अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ना पड़ता था, अपने ही भाईचारों के खिलाफ लड़ना पड़ता था, अपने ही परिवार वाले, अपने ही देशवासियों के ऊपर गोलीबारी चलानी पड़ती थी। इस कारण उनके अंदर असंतोष बहुत ही ज़्यादा व्याप्त हो गया भारतीय सैनिकों के अंदर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शिकायत या असंतोष के कारण कंपनी के ही सैनिक विद्रोही हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि जहाँ तक भारतीय सैनिकों की सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों का संबंध है, कि जहाँ तक भारतीय सैनिकों की सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत सबसे ज़्यादा गंभीर थी? ऑप्शन है हमारे पास ए पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, ऑप्शन बी जातिगत एवं भेदभाव का अनुसरण, ऑप्शन सी सुदूरस्थ प्रदेशों में सैनिक अभियानों के लिए भेजना, ऑप्शन डी है हमारे पास का अनुशासन और नियंत्रण की उचित और न्याय संगत व्यवस्था का अभाव होना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पदोन्नति और वेतन का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित या संबंधित नहीं था? ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास, अच्छा ये 1857 से थोड़ा सा हटके आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारे पास ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी रंपा विद्रोह, ऑप्शन सी है रानी गैडलियू का आंदोलन, और ऑप्शन डी है मुंडा विद्रोह। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ जिसने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। ठीक है, कौन थे वो? ऑप्शन में हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलेनब्रो और ये क्या नाम, डिजरायली। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिजरायली ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। चर्बी वाले कारतूस प्रसंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि सत्य नहीं है। सही सेट करता हूं मैं इसको, एक मिनट। सत्य नहीं है, ऑप्शन में है हमारे पास ए यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कारतूस पर प्रयोग की गई ग्रिजू गाय या सूअर की चर्बी से बनाई गई थी। ठीक है ना, कहा जाता है कि गाय हिंदू की धार्मिक पशु है, इसलिए वह इसे छूना, गाय की चर्बी को मुंह में लगाना अपनी धार्मिकता का हनन मानते थे। और सूअर की चर्बी जो मुसलमानों के लिए हराम मानी जाती है, सूअर के नज़दीक जाना भी मुसलमानों के लिए हराम माना जाता है, तो उनकी चर्बी को मुंह से लगाना तो अपने धर्म का हनन माना जाता था। इसीलिए ऑप्शन बी है कि बहुत से सैनिकों को यह विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन सी है ब्रिटिश अधिकारियों को इस तथ्य की सूचना दिए जाने के बाद भी हालात सुधारने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए। और ऑप्शन डी है हमारे पास कि
विद्रोह के विस्फोट के लिए चर्बी वाले कारतूसों की भूमिका को अनुचित रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश अधिकारियों को इस तथ्य की सूचना दिए जाने के बाद भी हालात सुधारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। देखते हैं हमारा कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए हैं। चलो अब टोटल 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का। 1857 के शुरू में अशांति के प्रथम संकेत कहाँ दिखाई दिए थे? ऑप्शन में हमारे पास अवध, बंगाल, मेरठ और ऊपरी प्रांतों में। एक बार फिर आप यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी मेरठ सही हो सकता है, क्योंकि इसने पूछा है 1857 में। पर इसने ऐसे नहीं पूछा कि विद्रोह कहाँ हुआ था, इसने पूछा कि संकेत कहाँ स्पष्ट हुए थे अशांति के। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बंगाल के अंदर सबसे पहले हमें ऐसे संकेत मिले थे 1857 की क्रांति में असंतोष के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बात सही है, ठीक है, और वे शहीद हो गए, ठीक है। उनका अपराध क्या था? यहाँ ऑप्शन में है उनके अपराध को लेकर के उन्होंने अपने अफसरों की अवज्ञा की थी। ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ऑप्शन सी, अपने साथी सिपाही को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने के लिए उकसाया। या ऑप्शन डी, क विद्रोह करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से भी उन्होंने मना नहीं किया था, क्योंकि अपन ने मूवी देखी थी। उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था क्योंकि उन्हें एक अंग्रेज़ अधिकारी के ऊपर दोस्ताना के कारण बहुत ही अच्छा विश्वास था, और अवज्ञा जैसा मामला नहीं आता है। अगर अपन इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न हमें ऑप्शन डी मिलता है कि विद्रोह करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर उन्होंने हमला कर लिया था, इस कारण उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया था? ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 1857 दिया हुआ है, तारीख भी दी हुई 10 मई, तो सीधा सीधा हमारे पास राइट आंसर आ जाता है कि मेरठ में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट या शहंशाह घोषित करने का राजनीतिक महत्व क्या था? क्या कारण था कि उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया था, शहंशाह घोषित कर दिया गया था? उस समय क्या था? ऑप्शन है हमारे पास, यह भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था, नहीं। यह मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना का घोषक था, नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। ऑप्शन सी है उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास, सम्राट बहादुर शाह द्वितीय विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु बन गया था। ये रीजन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विद्रोहियों का केंद्र बिंदु उस समय क्या था? बहादुर शाह जफर। चलो आज की टेस्ट सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था? देखो, सभी जगहों पर, बहुत अलग अलग जगहों पर 1857 की क्रांति के लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन कौन सा एक ऐसा इन 4 ऑप्शन में से जगह है जहां 1857 की क्रांति की कुछ भी घटनाएं सामने नहीं आई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली क्लास में कुछ नई टेस्ट सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।